पूरे और क्या हम ये लोग मैनेज कर रहे हैं। करताल करताल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुनातीरावनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुनातीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना, जय गौरनिताय जय गौरनिताय।
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, चौथा स्कंध, 9वां अध्याय, श्लोक 47। किताब लीजिए। यस्य प्रसन्नो भगवान, यस्य प्रसन्नो भगवान, गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः, गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः। किताब तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान् मैत्रादिभिर्हरिः। निम्नमाप। शब्दार्थ यस्य, जिस किसी से, प्रसन्न प्रसन्न होता है, भगवान श्री भगवान, गुणैः गुणों से, मैत्रादिभिः मित्रता इत्यादि से, हरिः भगवान हरि, तस्मै उनको, नमन्ति नमस्कार करते हैं, भूतानि समस्त जीवात्माएं, निम्नम नीचे की ओर, आपः जल, इव जिस प्रकार, स्वयं स्वतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जिस प्रकार स्वभाव से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाते हैं। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्रुव के प्रति सदय न होते हुए भी सुरुचि ने उन्हें दीर्घजीवी हो ऐसे आशीर्वाद क्यों दिया। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। क्योंकि अपने दिव्य गुणों के कारण भगवान ने
ध्रुव महाराज को आशीष दिया था, अतः सभी लोग उन्हें सम्मान देने के लिए बाध्य थे। जिस प्रकार की जल प्रकृतिवश सदैव नीचे की ओर बहता है, भगवत भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, किंतु संसार में वह जहाँ कहीं भी जाता है सम्मानित होता रहता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि वृंदावन के चहो गोस्वामी सारे ब्रह्मांड में इसीलिए पूजित है क्योंकि समस्त तेज के स्रोत श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भक्त स्वतः सबको प्रसन्न कर लेता है और इस तरह सभी उसका सम्मान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में कहा गया है, तो इससे पहला श्लोक भी है। सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादा वनतं मर्भकं परिष्वज्याः जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नमस्कार कर रहा है, उसे तुरंत उठा लिया और अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। तो इसी श्लोक का कंटिन्यूएशन आज का श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद विस्तार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हालांकि सुरुचि बहुत द्वेष करती थी ध्रुव से, लेकिन क्योंकि ध्रुव अभी भगवान को प्रसन्न किए, इसीलिए सुरुचि भी ध्रुव को आदर दे रही है, आशीर्वाद दे रही है कि आप चिरंजीवी भव ऐसे। तो यही इस श्लोक का थीम है कि जब हम भक्ति करते हैं तो सारा शुभ गुण हमारे जीवन में आ जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 लक्षण हैं बताए गए हैं। क्लेशाग्नि शुभता मोक्षा लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी छसा। तो पहला 2 लक्षण जो है वो साधना भक्ति की अवस्था में हमें प्राप्त होता है, हम उसको डेवलप करते हैं। और दूसरा 2 लक्षण जो है, पहला 2 लक्षण क्या है? क्लेशाग्नि और शुभदा। जो हम भक्ति करना शुरू करते हैं साधना भक्ति गुरु के निर्देशन में, तो क्लेशाग्नि और शुभदा ये 2 लक्षण हमारे जीवन में आ जाते हैं। और क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा ये भाव स्तर के आते हैं। मोक्ष भी हमें तुच्छ लगता है और भक्ति बहुत सुदुर्लभ है, वो सुदुर्लभ चीज़ हमें मिलता है, वो भाव स्तर पे आता है। और सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी ये 2 जो लक्षण हैं वो प्रेमा स्तर पे हमें प्राप्त होते हैं।
तो मैं टेम्पल हॉल में एक दिन ऐसे बैठा था, एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति वो बोलने लगा, मैं टीचर हूँ स्कूल में, और वो बोलने लगा हमारा ज़मीन बहुत बड़ा ज़मीन है, 2 करोड़ उसका कीमत है, और हमारे परिवार में मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे भाई सब पढ़े नहीं हैं। और पहले उन्होंने कहा कि क्यों ज़मीन को बांटना चाहिए, क्यों इसको ये नहीं करना है, कुछ डिवाइड नहीं करना है, सब एक साथ रहने दीजिए, आप संभालो इसको और हमको सब धान्य दे दो, सब साथ में रहेंगे, ऐसे कहा। लेकिन बाद में अभी वो लोगों ने कोर्ट में केस डाला है मेरे ऊपर, हाँ, और उनको डिवीज़न चाहिए ऐसे बोल रहा है। अभी मैं केस लड़ूं या अभी मेरा शेयर मुझे चाहिए, ऐसे वो बोलते हैं तुम्हारे पास पैसा है, तुम पैसे कमाते हो, हमारे पास कुछ नहीं है, हाँ, तो हम सारा ज़मीन हमारे नाम पे कर दो, ऐसे वो बोल रहे हैं अभी। तो मैं सारा ज़मीन उनके नाम पे करूं या मैं मेरा भाग लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा दिन मैं इसमें डूबा हूँ, इतना कष्ट तनाव मेरे को हो रहा है, महीनों महीनों हो गया, ऐसे वो बोल रहा था। लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं ऑनलाइन 18 दिन का भगवत गीता कोर्स अटेंड किया और 1 माला जप कर रहा हूँ रोज़, क्योंकि 18 दिन भगवत गीता कोर्स अटेंड किया तो कोर्स में बताया कि हमको इस भौतिक जगत में कोई भी सलूशन नहीं मिलता है, भौतिक सलूशन, तो हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया प्रभु जी ने। तो इससे इतना मुझे राहत मिला और 1 माला जप कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उस सभी कष्ट से मैं मुक्त हो गया। तो हालांकि इतना कष्ट है, लेकिन मैं उसमें मैं मेरा मन नहीं लगा रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति में मैं उससे ऊपर उठ रहा हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है। देखिए, शुरुआत के भक्त भी क्लेशाग्नि का जो अनुभव कर सकते हैं। क्लेशाग्नि मतलब क्या है कि सारा दुख, जब हम भक्ति शुरू करते हैं सारा दुख नाश हो जाता है, वो क्लेश है। क्लेश जो क्यों आता है, दुख के हम पाप किए हैं पहले, तो उसके कारण क्लेश आता है, तो सारा दुख उसके जीवन में वो नाश हो रहा था। तो दूसरा लक्षण भक्ति का क्या है, शुभदा। तो शुभ मतलब 4 चीज होना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, प्रीणनम, सर्व जगताम अनुरक्तता, सद्गुण प्रदत्वम और सुखम। तो ये 4 चीज मतलब शुभ है, वो 4 चीज किसी कार्य में होना चाहिए। तो मेरे पीछे दोहराइए, प्रीणनम, सर्व जगताम अनुरक्तता, सद्गुण प्रदत्वम, सुखम। तो ये 4 चीज होना चाहिए। तो पहला क्या है, प्रीणनम। प्रीणनम मतलब एक भक्त सारे जीवात्माओं के प्रति एक करुणा होता है उसके हृदय में, वो प्रीणनम है। भक्त के हृदय में सारे जीवात्माओं के प्रति दया भावना होता है, वो प्रीणनम है। सर्व जगताम अनुरक्तता मतलब सारे लोग भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मूवी स्टार, सिनेमा स्टार रहते हैं, क्रिकेट स्टार रहते हैं, उनके प्रति भी सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो भक्त में उसमें क्या अंतर है, तो वो भी सबको आकर्षित कर रहा है ना, तो भक्त भी सबको, भक्त के प्रति भी सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वो अपने जो भी फैंस रहते हैं तो उसके हृदय में उनके प्रति करुणा नहीं रहता है, ये मेरे फैंस है, ये मेरे फॉलोअर्स है और ये लोग मेरे नौकर है, ऐसे भावना उसका रहता है। लेकिन भक्त का सभी लोग भक्त के प्रति आकर्षित होते हैं, तो भक्त को भी सभी लोगों के प्रति एक जेन्युइन कंपैशन रहता है, वास्तविक करुणा सभी जीवात्माओं के प्रति रहता है। इसको प्रीणनम कहते हैं। प्रीणनम मतलब सारे जीवात्माओं के प्रति एक करुणा होना। तो सोशल सर्विस यहाँ पे फेल होता है, क्योंकि समाज सेवा, एक व्यक्ति समाज सेवा करता है लेकिन पूरा जगत को वो सेवा नहीं कर पाता है, वो कम पड़ता है
है ना। सारे जीवात्माओं का सेवा वो कैसे कर पाएगा। थोड़ा बहुत एक 100 लोग 200 लोग 500 लोगों को कपड़ा रोटी मकान दे सकता है। पूरे जगत के लोगों को वो सेवा नहीं कर पाएगा, उस पूरे जगत के लोगों को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। लेकिन भक्ति, क्योंकि भगवान को हम प्रसन्न करते हैं, इसीलिए सारे जीवात्माओं को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैं एक बार महाराज जी से प्रश्न पूछा था कि कहीं रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कोई लोग है और यहाँ पे हम बेलगाम में राधा गोकुलानंद मंदिर में भक्ति कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, तो हम लोग उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो महाराज जी बोले कि जो भक्त अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, इसीलिए सुचारू रूप से बारिश होता है और सूरज उगता है, सब ठीक से इस जगत में चलता है, क्योंकि भक्त लोग धर्म का पालन करते हैं। ऐसे एक चीज़ बोले थे। और जब हम किसी से मिलते हैं तो उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। ये इनडायरेक्ट वे में हम सारे लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे है। कि डायरेक्टली जब हम मिलते हैं एक दूसरे को, तभी भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो एक बीटीजी में एक लेख मैं पढ़ रहा था, बहुत पुराना लेख था। तो उसमें एक रशिया के भक्त उस लेख को लिखे थे। तो 1992-93 में रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। आप सबको पता रहेगा, कोल्ड वॉर मतलब अंदर अंदर से युद्ध चल रहा था। अभी युद्ध घोषणा नहीं हुआ था और होने ही वाला था, और रशिया अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ गया तो थर्ड वॉर होने वाला था। तब इतना भयंकर युद्ध होने वाला था। हाँ, तो भक्त लोग इस युद्ध होना नहीं चाहिए, इसीलिए भक्त लोग क्या कर रहे थे, रशिया में एक बहुत बड़ा गार्डन था और वहाँ पे विशेष फल उगता था। तो वो फल बहुत हाई क्लास लोग खाते थे, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स रहते थे। तो वो फल वहाँ पे उस दुकान में जाता था। तो भक्त लोग जब वो फल का जो भी फसल आता था, तो उसको चैतन्य महाप्रभु के सामने रखकर जोर घंटों कीर्तन करते थे कि युद्ध टल जाए, युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। हाँ, तो बाद में वो फल भगवान चैतन्य महाप्रभु को अर्पण होता था और उसके बाद वो उस मिलिट्री ऑफिसर्स वो लोग खाते थे। तो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक लेख में मैं पढ़ रहा था। तो कैसे भक्त लोग पूरे विश्व में भलाई कर सकते हैं केवल कीर्तन करने से और प्रसाद बांटने से। इतना बड़ा युद्ध को रोक दिया भक्त लोगों ने कीर्तन करके। तो कीर्तन से कुछ भी हो सकता, इतना सभी जीवात्माओं का भक्त लोग ऐसे सेवा कर सकते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये शुभदा का 4 लक्षण हम चर्चा कर रहे थे। पहला क्या है, प्रीणनम, और दूसरा है सर्व जगताम अनुरक्तता। तो भक्त सारे जीवात्माओं के प्रति बहुत करुणा रहता है और सारे जीवात्मा भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो कल ही राजनारायण प्रभु, नागेंद्र प्रभु सब्जी मंडी में गए थे और हमने सुना, वीडियो भी दिखाए कि बहुत जोर से कीर्तन कर रहे थे और मुसलमान लोग भी नाच रहे थे उस कीर्तन में। तो सारे लोग इसमें आकर्षित हो जाते हैं। सारे लोग इस कीर्तन में या भक्ति में जो भक्त के प्रति आकर्षित होते हैं, ये मूवमेंट के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि भक्ति शुभ है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। तो ये दूसरा लक्षण है सर्व जगताम अनुरक्तता। तो तीसरा लक्षण है सद्गुण प्रदत्वम। तो भक्ति करने से सारा अच्छे गुण हम में आ जाते हैं। तो अच्छे गुण क्या है, सहनशीलता, नम्रता, त्याग का भावना, सेल्फलेसनेस। तो ये वास्तव में अच्छे गुण हैं। तो भक्ति करते करते ये अच्छे गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये शुभ है, मंगलमय है।
शुभता। और तीसरा चौथा है सुखम। तो भक्ति करने से सबसे ऊंचा सुख हमें मिलता है। तो रूप गोस्वामी विश्लेषण करते हैं कि 3 प्रकार के सुख है। एक ब्रह्मानंद, दूसरा भोग आनंद, भोग में आनंद लेते हैं, और तीसरा भक्ति में आनंद। तो भक्ति का आनंद सबसे ऊंचा है। तो आजकल के लोग इस जगत में किसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं? कोई अमेरिका जाता है, कोई बहुत पैसे कमाता है, जिसका पगार 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए है महीने को, तो उसके प्रति लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो इससे भी ऊंचा है जो ब्राह्मण लोग अच्छे से धर्म, अर्थ, काम इसका पालन करते हैं। तो अच्छे से धर्म पालन करते हैं, तो इसीलिए उनको अर्थ मिलता है। तो उस अर्थ से वो अपने इच्छाओं को तृप्त करते हैं। तो जगत में पूरे सारे लोग इन धर्म, अर्थ, काम के पीछे लगे हैं, इसके पीछे पागल है। लेकिन भक्त इसको थूकता है, इसको तुच्छ समझता है। तो इतना ऊंचा स्थिति है भक्त का। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, when one comes to devotional service, one becomes situated in exalted position. Exalted position मतलब बहुत ऊंचा स्थिति में भक्त पहुंच जाता है, उसमें वो टिक जाता है। तो इसीलिए हम इससे नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो 5वां स्कंद में देवी देवता ऐसे जम्बू द्वीप में एक प्रार्थना अर्पण करते हैं कि हम ये भारत के वासी कितने भाग्यवान हैं, इतने अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं। हम केवल आशा कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे देवी देवता प्रार्थना करते हैं। जैसे एक बहुत गरीब व्यक्ति है, वो 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए सपना देख सकता है, बस वो नहीं खाएगा, उसके नसीब में नहीं है ना। तो उसी तरह से देवी देवता भारत में जन्म लेके इस्कॉन में भक्ति करने के लिए सपना देखते हैं। तो इतना हमारा ऊंचा स्थिति है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, वन कम्स टू डिवोशनल सर्विस, वन बिकम सिचुएटेड इन एक्सॉल्टेड पोजिशन। बहुत ऊंचा स्थिति में एक भक्त पहुंच जाता है। इसीलिए वो धर्म, अर्थ, काम को भी तुच्छ समझता है। तो यदि हम इसको समझेंगे तो कभी भी हम निरुत्साही नहीं होंगे भक्ति में। तो इतना बड़ा चीज हमें मिला है। तो यही शुभदा का 4 लक्षण है। पहला क्या है? प्रीणनम। दूसरा क्या है? सर्व जगताम अनुरक्तता। चौथा क्या है? तीसरा क्या है? सद्गुण प्रदत्वम। और चौथा है सुखम। तो ऐसे साधना भक्ति के अवस्था में ही ये शुभदा का जो चीज है वो हमारे जीवन में आ जाता है। तो ध्रुव महाराज भगवान को प्रसन्न किए, इसीलिए उनसे सारे लोग प्रसन्न हो गए। तो ऐसे हम बहुत सारे शास्त्र के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति भगवान को प्रसन्न किए, वो उनके प्रति सभी लोग बहुत अच्छा भावना रखते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रसन्न किए थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वो गंगा के तट में जो परीक्षित महाराज और सारे ऋषि मुनिगण बैठे थे एक सभा में, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी प्रवेश किए, सारे लोग खड़े हो गए उनको आदर देने के लिए। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रसन्न किए थे, इसीलिए सारे लोग उनको आदर देते थे। तो और भी पृथु महाराज भी भगवान को प्रसन्न किए। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए जब पृथु महाराज ने 19 यज्ञ करके रोक दिया, 100वां यज्ञ नहीं किए।
तो 100 यज्ञ जनरली जब 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, यज्ञ करना मतलब भगवान के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना, भगवान के लिए समय देना, उनको हविष्य अर्पण करना, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जनरली यज्ञ के आहुति डालने के बाद भगवान आते हैं प्रसन्न होकर। लेकिन इस प्रसंग में पृथु महाराज यज्ञ नहीं किए, इसीलिए भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर भगवान, क्योंकि इंद्र घोड़ा चुरा रहे थे और अलग अलग वेश डाल रहे थे, सन्यासी के वेश डाल रहे थे, और एक ऐसे काला कपड़ा डाल के एक खोपड़ी सर में पकड़ के वो फिर से घोड़ा चुरा रहे थे। ऐसे अलग अलग वेशों को डाल के धर्म को मिस रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसीलिए भगवान चाहते थे कि पृथु महाराज 99 यज्ञ उतना ही करे, 100 यज्ञ ना करे। तो ब्रह्मा जी, हालांकि इंद्र उस यज्ञशाला में बहुत गलती कर रहे थे, तो वास्तव में उनको दंड देना था। तो पृथु महाराज इंद्र के पीछे लग गए धनुष बाण लेकर, क्योंकि इंद्र सन्यासी के वेश धारण किए, तो इसीलिए ये सन्यासी को नहीं मारना चाहिए, ऐसे वो रुक गए। तो बाद में ऋषि मुनियों ने कहा कि पृथु महाराज तुम वापस आ जाओ, हम ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ऐसे कभी भी ये मंत्र हमने यूज़ नहीं किया है। तो ऐसे मंत्र उच्चारण करने से इंद्र स्वयं यज्ञ कुंड में आके गिर जाएगा। तो ऐसे हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ऐसे ब्राह्मण लोग कहे। तो और ऐसे मंत्र का उच्चारण करना शुरू किए, और धीरे धीरे इंद्र ऊपर से आकर नीचे गिर रहे थे, तब ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी आकर उनको रोक दिए और कहा कि आप क्या कर रहे हो, इंद्र भगवान के प्रतिनिधि है, तो उनको ऐसे मारेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो वो स्वयं भगवान के हाथ है, भगवान के जो कार्य है उसमें वो लगे हैं, तो उनको ऐसे नहीं मारना चाहिए। तो अभी क्या करना है, तो 100 यज्ञ और फिर से करना ट्राई किए, तो इंद्र फिर से दूसरा कुछ वेश डालकर घोड़ा चुरा के लेके जाएंगे। तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे जिसमें घोड़े की आवश्यकता होता है। तो इसीलिए अभी क्या ऑप्शन बचा था कि यज्ञ को रोक देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी पृथु महाराज को कहा कि आपको यज्ञ को रोक देना चाहिए। तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि स्वयं आ गए जब पृथु महाराज ने यज्ञ को रोका। और जनरली जब यज्ञ करते हैं तो भगवान आते हैं और यज्ञ का हविष्य स्वीकार करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस समय भगवान आके बहुत देर रुके पृथु महाराज के पास और बहुत आशीर्वाद देने लगे। तो ऐसे पृथु महाराज भगवान को प्रसन्न किए थे। तो हम यदि भगवान को प्रसन्न करें तो हम सब भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। इतना बड़ा कार्य हम कर रहे हैं, जो इतना शुभ कार्य है, इतना मंगलमय कार्य है, जो बड़े बड़े लोग के लिए भी ये असंभव है। तो ऐसे बड़े कार्य में हम लगे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कार्य में हम लगते हैं तो छोटा छोटा चीज़ होता रहता है, तो उससे हम सहन करना चाहिए कि बड़े बड़े संस्था में छोटा छोटा गलतियां होता रहता है, तो उसको हम अनदेखा करना चाहिए। इसको मैच्योरिटी कहते हैं। तो मैच्योरिटी ये है कि हम छोटे छोटे विषयों को पकड़ना नहीं चाहिए। तो जब हम ऐसे बड़ा तत्व हम समझते हैं कि भक्ति क्या है और भक्त कितना ऊंचा परिस्थिति में स्थित है, तो हम आसानी से इस छोटे छोटे जो गलतियों को हम अनदेखा कर सकते हैं। तो भक्त, मैं ये कह रहा था कि भक्त बहुत ऊंचा स्थिति में स्थित रहता है, क्योंकि वो भगवान के संबंध में रहता है, भगवान के कनेक्शन में रहता है। तो मैं एक प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है,
और अचानक उसको गवर्नमेंट में नौकरी लग गया, तो वो उसको लगेगा अरे मेरा जीवन सफल हो गया, वो बहुत संतुष्टि का अनुभव करेगा। और गवर्नमेंट कभी भी नौकरी से नहीं निकालेगा उसको, है ना। इसीलिए वो एक सेफ्टी का अनुभव करेगा, एक प्रोटेक्शन का अनुभव करेगा। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान का गवर्नमेंट कितना बड़ा है। तो भगवान के गवर्नमेंट में सूर्य चंद्र ये सब उगते हैं, हाँ, और करोड़ों करोड़ों अनगिनत लोगों का प्रसादम फूड सप्लाई होता है, अनगिनत लोगों का फूड सप्लाई होता है। तो इतना बड़ा गवर्नमेंट में यदि हमें नौकरी लग गया, तो हमें कितना सेफ्टी और सेटिस्फैक्शन का अनुभव करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं। तो वो एक श्लोक कोट करते हैं, यमुनाचार्य जी का है, भवन्तमेवानुचरम निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदा हम ऐकांतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनात जीविता। प्रहर्षयिष्यामि मतलब प्रहर्ष, बहुत हमें हर्ष या तृप्ति या सेटिस्फैक्शन का अनुभव होगा जब हम भगवान जैसे सनाथ, एक क्वालिफाइड, एक पोटेंट, एक ऑल प्रोटेक्टिव मास्टर हमें मिलेंगे। तब हमें भी ऐसे तृप्ति और सेटिस्फैक्शन का अनुभव हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो हमने आज कैसे भक्त सबसे ऊंचा स्थिति में स्थित रहता है उसके बारे में चर्चा किया। और शुभ, शुभ मतलब क्या है, शुभदा मतलब 4 लक्षण होते हैं, तो उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की।